अगला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हम लोग देख लिए हैं प्रोनाउन का, सेकेंड प्रोनाउन का हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोनाउन क्या है, नाम बताओगे, नाम बताइए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, हाँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। देखो इसको हम बताए थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव को इंट्रोडक्शन में क्लास में बताए थे कि इन डेमोन्स्ट्रेटिव को दो भागों में बांट लेना है। मतलब एक डेमो से समझोगे, डेमो बताए थे, और अंत में क्या जोड़ देख लेना है, IVE वाला, है ना। डेमो का मतलब या तो दिखाना या फिर किसी चीज को प्रदर्शित करना, और वाला IVE मतलब वाला, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, किसी भी चीज को दिखाने वाला या किसी भी चीज को प्रदर्शित करने वाला जो प्रोनाउन होगा वो पूरे को क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक। अब प्रोनाउन जानते हो, नाउन के बदले वाला शब्द। तो वैसा शब्द अंग्रेजी में, वैसा शब्द जो आकर के अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में किसी शब्द को या तो दिखा, किसी सेंटेंस को किसी भी चीज को या तो दिखाए या फिर उसे क्या करे, प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हिंदी निकाल सकते हो ना अपने से, खुद से परिभाषा इसका कुछ अगर बोल सकते हो तो वैसा ऐसे बोल सकते हो, वैसा प्रोनाउन, ध्यान से सुनोगे, वैसा प्रोनाउन जो किसी की ओर या किसी के तरफ इशारा करके उसे दिखाने का या उसे प्रदर्शित करने का कार्य करे, वो क्या कहलाएगा। देखो अलग कोई परिभाषा नहीं है, जो परिभाषा है आपका इसी ये किसमें, शब्द में ही आपका परिभाषा है, या आपको इसको जो इसका एक टाइप है प्रोनाउन का, उसी में परिभाषा समाया हुआ है। दिखाने वाला या प्रदर्शित करने वाला प्रोनाउन हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखें, पिछला हम लोग जो क्लास लिए थे ये पर्सनल प्रोनाउन का था। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल से हम लोग पर्सन पढ़े थे, पर्सन में 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें जब हम लोग अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संख्या होता है 4 गो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या कितना, देखो प्रोनाउन पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लोग सब कोई, लेकिन याद ये नहीं हो पाता है कि सर पर्सनल प्रोनाउन का संख्या कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन है, कौन कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कहीं पे पूछ दिया, देखो ये एग्जाम में नहीं पूछता है। सबसे पहली बात, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बताइए कौन सा प्रोनाउन है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन डायरेक्ट अगर तुमको मिल जाए, कोई तुमसे पूछ दे कि बताइए परिभाषा, बताइए प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, कोई मान लो छोटा ही तुमसे भाई बहन पूछ दिया जाए कि भैया बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कौन सा हो, कौन कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो याद रखना 4 होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संख्या। एक को बोलोगे दिस, बोलोगे दैट, दिस और दोज बोलेंगे, है ना। ये 4 होता है। हम पहले बोले हैं, हिंदी के फेर में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, बचपन से वही करते आ रहे हैं लोग, दिस, दैट, दिस और दोज। ये चारों का चारों कौन सा प्रोनाउन, ये चारों का चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। मतलब ये चारों किसी को, किसी की ओर इशारा करके उसे दिखाने का काम करेगा या फिर उसे प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। अब देखो हिंदी एक बार अगर बात करोगे तो दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये या फिर ये सब भी हो जाता है, हाँ ये लोग भी होगा। दोज का मतलब वे या फिर वे सब। ये जानते हो हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इसके बारे में नहीं पता है, जानते हो, बस इसको केवल रिपीट कर देना था और कुछ नहीं था। देखो अब दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 हमारा एक ऐसा ये प्रोनाउन है, समझो पहले इसके बारे में, अलग से देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 2 चीजों को एक साथ ले लेते हैं, 2 चीजों को अलग लेते हैं। पहले सुन लोगे ध्यान से, देखो दिस और दैट, दिस और दैट, ये दोनों का दोनों होता है हमारा क्या, हमेशा सिंगुलर रहेगा। दिस और दैट हमेशा हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। दिस और दोज हमारा हमेशा क्या रहेगा, सॉरी, दिस और दैट हमारा हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर, दिस और दोज हमेशा प्लूरल। ये एक पहला इसका टाइप हम बताएं, ये इसका पहला। अब देखो ये दूसरा, अगर हम एक के बारे में खत्म करते हैं पहले इसका, तब उस पे चलेंगे हम लोग। इसको अगर हम लोग ये बीच में ही बांट देते हैं, तो दिस और दैट का पहला गुण क्या कि ये दोनों का दोनों
सिंगुलर। ठीक, अब देखो दिस और दैट में अगर बात करेंगे तो ये दोनों का दोनों सिंगुलर होगा, दोनों का दोनों नहीं होता। देखो एक चीज थोड़ा सा इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, हिंदी को हटा दो, ठीक है। अब सीखेंगे दिस क्या है हमारा सिंगुलर, दैट क्या है हमारा सिंगुलर। अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक नंबर गुण हो गया इसका। 2 नंबर, दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक की वस्तु के लिए। दिस का प्रयोग किसके लिए? नजदीक की वस्तु के लिए। कब? उसको डेमो करने के लिए, नहीं दिखाने के लिए। तो जब तुम किसी नजदीक की चीज को दिखाओगे और वह क्या होगा, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन? दिस। बात समझ में आया? दैट मतलब सिंगुलर, और दैट का प्रयोग होता है भाई दूर की वस्तु के लिए। समझ रहे हो? तो जब कोई वस्तु दूर हो लेकिन क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए दैट। फिर से बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु हमसे दूर हो और लेकिन वह सिंगुलर हो, किसका प्रयोग? अब एक बात बताओ, ये बोलेंगे दिस इज मार्कर, दिस इज माई पेन, कुछ भी बोलेंगे हम, दिस इज बोर्ड, ये बोलेंगे नजदीक है तो तब ना इसके लिए दिस लगाएं। अगर मान लो हम तारे के लिए लगा रहे हैं, तारा के लिए अगर प्रयोग करेंगे, तारा हमसे नजदीक की दूर, तो दूर होगा, लेकिन होगा हमेशा कौन चीज? सिंगुलर। बात समझ रहे हो? तो दिस का प्रयोग नजदीक के लिए सिंगुलर होगा, दैट का प्रयोग दूर के लिए कहां होगा? सिंगुलर होगा। आगे अगला पढ़ते हैं। दिस का प्रयोग होता है परिचय करवाने के लिए। दिस का प्रयोग किसके लिए? परिचय करवाने के लिए। और दैट का प्रयोग कब? पहचान करवाने के लिए। अब ये 2 हिंदी होगा। अब तुम सोचो कि सर ये परिचय और पहचान, बचपन में पढ़े थे, स्कूल पे मिलता था परिचय पत्र और पहचान पत्र, आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो बोलता है लोग सर ऊहे, तो ऊहे नहीं होता है। देखो एक बात समझना, ऊहे कोई चीज तो नहीं होता है। ऊहे वही लोग बोलते हैं जो चीज जिनको समझ में नहीं आता है, बात को वो टालना चाहते हैं। तो ये टालने से काम नहीं चलेगा। अगर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा बोलते हैं, फिर बोलेंगे, जब 2 शब्द बना तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ जरूर होगा। अगर अर्थ नहीं होगा तो उन शब्दों की उत्पत्ति ही नहीं होगी या नहीं होती। बात समझ रहे हो? अगर शब्द उत्पन्न हुआ है तो दोनों का अर्थ अपना अपना निकलेगा ही निकलेगा। तब सोचेंगे सर परिचय क्या होता है? तो परिचय कब? बोर्ड पे ध्यान दो फिर से। परिचय कब, किसके लिए? यहीं पे समाया हुआ है। परिचय कब? नजदीक जब कोई व्यक्ति या वस्तु हो ना, और उसको तुम किसी से मिलवा रहे हो, तो तुम क्या करवा रहे हो? परिचय करवा रहे हो। और जब कोई वस्तु दूर है, मान लो कि यहां पे हमारे कोई बहुत बड़ा नेता, चाहे कोई भी बहुत बड़ा कोई अगर डीएम ही साहब हमारे जा रहे होंगे, तो तुम उनको बताओगे किसी अपने घर के छोटे बच्चे को, तो परिचय करवाओगे कि पहचान करवाओगे? तो ज्यादा चांस रहेगा रोड से जाएंगे तो पहचान ना करवाओगे। बोलो कोई दिक्कत? बगल में जाके कहोगे, बोले कौन है, तो देखो यही हमारे डीएम है, यही हमारे डीएम है, कौन हो गया? और देखो वो जो जा रहे हैं सो हमारे जिला के कौन जा रहे हैं? डीएम जा रहे हैं, क्या हो गया? तो पहचान हमेशा दूर के लिए और परिचय हमेशा। अगर इस मार्कर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? दिस इज रेड मार्कर, तो ये परिचय हो गया। और उधर कोई रखा हुआ है तो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? दैट इज, क्या बोलेंगे उसको? ग्रीन मार्कर या कुछ भी बोलेंगे, जब दूर है तो दूर। ठीक है? तो परिचय करवाने के लिए किसका प्रयोग? पहचान करवाने के लिए किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग। बोलो बात समझ में आया? एक अलग कॉन्सेप्ट समझना बता देंगे तब। इसके बारे में दिस और दैट का एक और कॉन्सेप्ट बच गया, इसको अभी नहीं बता रहे हैं। आ गया जब यहां पे बात करेंगे हम, ये सब अगर मिटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है? ये तो पढ़ रहे ना, बताएं अभी हम। ये प्लूरल, दोनों का दोनों क्या? दोनों का दोनों प्लूरल। आगे देखो, दिस का प्रयोग फिर यहां पे हम लिख भी देते, यहां सब लिखे हैं तो प्लूरल होगा। क्या होगा? दिस का प्रयोग, दिस क्या होगा? प्लूरल, और दोज भी क्या होगा हमारा? प्लूरल होगा। ठीक है? अब देखो इसी तरह से सेम टू सेम वहां पे जाएगा। दिस का प्रयोग होता है कब, किसके लिए? नजदीक की वस्तु के लिए। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु किसी के नजदीक हो लेकिन क्या हो? प्लूरल हो, तो उसके लिए कौन सा प्रयोग? दिस। जब कोई वस्तु किसी से दूर हो लेकिन क्या हो? प्लूरल हो, तो किसका प्रयोग?
दोज का। जैसे ये दो मार्कर है मेरे पास, इन दोनों मार्कर के बारे में बताएंगे, तो दोनों मार्कर के बारे में चर्चा करेंगे तो दीज लगे, क्यों? क्योंकि हमारे यह नजदीक है। और तारों की बात करेंगे कि सारे तारे क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं, तो तारों के लिए क्या लग गया? दोज लग गया। लेकिन एक तारा आसमान में चमकता है, बोलता है ना कि एक तारा बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो दैट। सारे तारे चमक रहे हैं तो दोज। तारे कब टिमटिमाते ज्यादा नजर आते हैं? अंधेरी रात में। चांदनी रात में तो पता नहीं चलेगा ना चांद की रोशनी पे। अंधेरी रात में तारे क्या होते हैं? ज्यादा मालूम पड़ते हैं चमकते हुए। ठीक, आगे देखेंगे। ठीक सेम टू सेम है। अब देखो, दिस का प्रयोग किसके लिए? परिचय करवाने के लिए। और दोज का प्रयोग कब? पहचान करवाने के लिए। बोर्ड पे समझेंगे। दिस का प्रयोग परिचय करवाने के लिए कब? जब वह वस्तु, और जब वह वस्तु प्लूरल हो। दैट का प्रयोग, सॉरी, दोज का प्रयोग पहचान करवाने के लिए कब? जब वह हमसे दूर हो लेकिन वह, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट एक है, कोई इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यह नहीं है। एक और बात बताएंगे, उसको ध्यान से समझना। इसको यहां पे लिख के नहीं बताया जा सकता है, सेंटेंस में बताया जाएगा, सेंटेंस में बता देंगे आप। देखो, जब कभी किसी सेंटेंस में दिस और दैट का, सॉरी, जब कभी किसी सेंटेंस में दो कार्य हुआ हो, तो जो कार्य पहले हुआ हो और तो एक काम पहले होगा और एक काम कहां पे होगा? बाद में होगा। फिर से बोलते, फिर से ध्यान दो, इन दोनों के लिए नियम लागू होगा, लेकिन एक सिंगुलर के लिए और एक फिर प्लूरल के लिए। जब किसी वाक्य में दो कार्य हुआ हो, तो एक कार्य, तो जाहिर सी बात है एक कार्य पहले होगा, एक कार्य बाद में होगा। तो जो कार्य पहले होगा लेकिन दोनों सिंगुलर हो, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जब दोनों मतलब जब दो कार्य हो, तो एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में, तो जो पहले वाले कार्य के लिए किसका प्रयोग? दिस का प्रयोग। बाद वाले कार्य के लिए दैट का। लेकिन कब? जब दोनों सिंगुलर हो तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोले हम? जब किसी एक वाक्य में दो कार्य हुए हो, तो जो दोनों का दोनों सिंगुलर में हो, तो पहले वाले कार्य के लिए, बाद वाले कार्य के लिए दैट। उसी तरह दीज और दोज में आएगा कि जब किसी वाक्य में दो कार्य हुआ हो और दोनों का दोनों प्लूरल हो, तो पहले वाले के लिए दिस और बाद वाले के लिए दोज। कोई दिक्कत? परिचय पहचान तो जानते हो, टोटल चीजों का इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दिस और दैट से। ये हर लेवल की बात कर रहे हैं हम, बात समझ रहे हो? किसी भी लेवल की बात कर रहे हैं हम, किसी भी लेवल में इससे ज्यादा लेवल का एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस इतना बात याद रखना, कहां पे दिस लगाना है, कहां पे दैट लगाना है, ये मालूम होना चाहिए। आज तक दिस और दैट हम लोग पढ़ते आए थे, लेकिन आज के बाद कोशिश करना है कहीं पे सीखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से रखना। अब देखो, बोलोगे सर दैट का मतलब तो कनेक्टर वर्ड भी होता है, तो कनेक्टर वर्ड पढ़ाए थे रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोडक्शन क्लास में, याद है कि WH वर्ड प्लस दैट। लेकिन यहां पे हम दैट किसके रूप में पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में पढ़ रहे हैं। ये वाक्य को शुरू करेगा, बात समझ रहे हो ना? ये वाक्य को शुरू ही करेगा, ये बात समझ रहे हो? तो इसलिए इन चारों को क्लियर करोगे, कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे इसको पूछोगे, ठीक है? फाइनल इसको खत्म कर दो अब वीडियो।